वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ की जानिब से मुजव्वज़ा आईनी तरमीम का एक मुश्तरका ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है, जिसमें अब 56 की बजाय सिर्फ 24 तरमीम तजवीज़ की गई हैं, जबकि 32 तरमीम को ड्रॉप कर दिया गया है। अहम तरीन तरमीम ये लाई जा रही है कि आइंदा चीफ जस्टिस सीनियरिटी की बुनियाद पर नहीं बल्कि 3 सीनियर मोस्ट जजेस में से चुना जाएगा। इस तरमीम के मंजूर होने की सूरत में मंसूर अली शाह के चीफ जस्टिस बनने के इम्कानात और भी मादूम हो जाएंगे। हुकूमत पुरअज़म है कि ये तरमीम काजी फाइज ईसा की रिटायरमेंट से पहले पास करवा ली जाए और अगला चीफ जस्टिस भी इसी तरमीम की बुनियाद पर सीनियर मोस्ट जजेस में से चुना जाए। ऐसे में मंसूर अली शाह को अगला चीफ जस्टिस बनाने का कोई इम्कान नजर नहीं आता, चूंकि वो कुछ माह से खुल्लम खुल्ला इमरानदार जजेस वाली सियासत कर रहे हैं। जजों की तैनाती से मुतालिक आइन में की गई 18वीं तरमीम को मुकम्मल तौर पर बहाल करने और 19वीं आइनी तरमीम को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने की तजवीज़ भी वफाकी वज़ीर क़ानून के तैयार करदा ड्राफ्ट में शामिल है। बिलावल भुट्टो पहले ही कह चुके हैं कि जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के दौर में पार्लियामेंट से गन पॉइंट पर आइन में 19वीं तरमीम करवाई गई और जजेस की तैनाती का इख्तियार जजेस को दे दिया गया। मुजव्वज़ा तरमीमी ड्राफ्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म और वफाकी काबीना की जानिब से सदर को भेजी गई एडवाइस किसी अदालत में चैलेंज नहीं हो सकेगी और किसी इदारे, अदालत या अथॉरिटी को सदर को भेजी गई एडवाइस पर कार्रवाई का इख्तियार नहीं होगा। वज़ीर क़ानून के तैयार करदा मुश्तरका ड्राफ्ट के मुताबिक हुकूमत ने आइन के आर्टिकल 48 की शिक 4 में तरमीम का फैसला किया है, जिसके तहत सदर मुमलिकत, काबीना और वज़ीर आज़म के मशवरे को किसी अदालत या ट्रिब्यूनल में चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। आइन के आर्टिकल 63A में भी तरमीम की तजवीज़ है, जिसके तहत पार्टी सरबराह की हिदायत के खिलाफ डाला गया वोट लाजमी शुमार किया जाएगा। ताहम इसके बाद पार्टी सरबराह उस रुकन के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। हुकूमत ने जजेस तकर्रुरी के हवाले से आर्टिकल 175A में तरमीम का फैसला किया है। मुसव्वदे के मुताबिक जुडिशल कमीशन पहले सिर्फ तकर्रुरी करता था, लेकिन अब कमीशन हाई कोर्ट के जजेस की कारकर्दगी का जायजा ले सकेगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तकर्रुरी में भी तरमीम तजवीज़ की गई है, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तैनाती में 4 अरकान असम्बली कमेटी के मेंबर्स होंगे, जिसमें से 2 हुकूमत और 2 अपोजिशन अरकान होंगे। हुकूमत की तरफ से एक सेनेटर और एक MNA का नाम वज़ीर आज़म तजवीज़ करेगा। अपोजिशन की तरफ से 2 नाम अपोजिशन लीडर तजवीज़ करेगा। चीफ जस्टिस की तैनाती खुसूसी पार्लिमानी कमेटी करेगी, जिसके 8 मेंबर्स अरकान कौमी असम्बली और 4 सेनेटर होंगे। कुल 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी चीफ जस्टिस का तकर्रुर करेगी। तजवीज़ के मुताबिक अब सीनियर तरीन जज चीफ जस्टिस नहीं बनेगा, बल्कि 3 मोस्ट सीनियर जजेस में से किसी एक का इंतखाब होगा। चीफ जस्टिस की तैनाती के हवाले से कमेटी का इन कैमरा इजलास हुआ। हुकूमत ने आर्टिकल 184 में तरमीम की तजवीज़ भी दी है, जिसके तहत चीफ जस्टिस का सोमोटो नोटिस का इख्तियार ख़त्म हो जाएगा और वो सिर्फ पिटीशन पर ही नोटिस जारी कर सकेगा। इसके अलावा आर्टिकल 179 में भी तरमीम की तजवीज़ है, जिसके तहत चीफ जस्टिस की मुद्दत 3 साल होगी। चीफ जस्टिस 65 साल उम्र होते ही रिटायर हो जाएंगे। अगर कोई 60 साल की उम्र में चीफ जस्टिस बन गया तो 3 साल के बाद इसे भी ओहदे से रिटायर होना होगा। इस तरह हुकूमत ने आइन में एक नया आर्टिकल 191A शामिल करने की तजवीज़ भी शामिल की है, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट में एक आइनी डिवीजन बनाई जाएगी, जिसके जजेस की तकर्रुरी सिर्फ जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान करेगा। आइनी बेंच में तमाम सूबों से बराबरी की बुनियाद पर जजेस तैनात किए जाएंगे। इस तरमीम की मंजूरी के बाद आइनी मुकदमात आइनी डिवीजन को मुंतकिल हो जाएंगे, जबकि तमाम आइनी मुकदमात आइनी डिवीजन सुनेगी। हुकूमत की जानिब से आर्टिकल 199 में तरमीम की तजवीज़ भी है, जिसके तहत अदलिया किसी आइनी मामले पर दरख्वास्त में की गई इस्तदा से ज़्यादा तशरीह नहीं करेगी और न ही अपने इख्तियारात से बढ़कर फैसला देगी। इस तरह आर्टिकल 209 में तरमीम की तजवीज़ के मुताबिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबरान में चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, 2 सीनियर मोस्ट जजेस और हाई कोर्ट के 2 चीफ जस्टिस होंगे। आइन के आर्टिकल 215 में तरमीम की तजवीज़ के तहत चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपनी मुद्दत ख़त्म होने के बाद भी 90 दिन तक ओहदे पर बरकरार रह सकते हैं, जब तक कि नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर तैनात न हो जाए। ये तजवीज़ भी दी गई है कि पार्लियामेंट एक मुश्तरका करारदाद के जरिए नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और कमीशन के 4 मेंबरान का तकर्रुर करने की मिजाज होगी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।